जय हिंद भाई, स्वागत है आप सभी का एक और फिर से। तो गाइज आपकी इंडियन नेवी एमआर की कल एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दी गई। मीन्स एडमिट कार्ड रिलीज़ नहीं किए, मीन्स शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी गई है कल। और अभी भी एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा है। और अब जो है अभी भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ये बोल रहे हैं कि ये फेक है वगैरह वगैरह। तो गाइज़ मैं फिर बता देता हूँ आपको, ये फेक नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का वो जो है सेक्शन ग्रीन शो कर रहा है, बाकी जो है और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का वो जो है अभी भी ब्लू ही शो कर रहा है। तो अब सीन क्या हो रहा है नेवी में कि अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट है, जिनका ब्लू शो कर रहा है क्या उनका अभी चांसेस है। तो मेरी अगर मानो तो गाइस अब चांसेस बिल्कुल ना है, ठीक है ना। झूठ मूठ का आप गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि अब चांसेस कम ही है आपकी बची हुई कि आपकी एडमिट कार्ड आएगी। क्योंकि ऑलरेडी जो है जिनका जिनका एडमिट कार्ड आएगा उनका वो सेक्शन अब ग्रीन शो कर रहा है। और कट ऑफ इस बार तो गाइज अनबिलीवेबल कट ऑफ गई है, कुछ कोई आइडिया ही नहीं था कि कट ऑफ इतनी हाई जा सकती है इंडियन नेवी एमआर की। लेकिन इतना तो एक्सपेक्टेड था कि कट ऑफ आपकी थोड़ी तो ऊपर, मत पिछले बार से हर एक बार से कट ऑफ ज़्यादा जाने वाली, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ चल गया। क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का तो जो 10 से जीपीए वाले थे उनका तो आया ही नहीं है। क्योंकि सीबीएसई में 10 से जीपीए से ऊपर तो आप जा ही नहीं सकते हो। पहले जो था, अभी तो परसेंटेज आ गया, लेकिन पहले के सीन की अगर बात करें तो 10 से जीपीए था। और 10 से जीपीए को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो 9.5 से इंटू करके, तो 95% ही होता है। और कई सारे स्टेट का जो है 96 पे ही आया है एडमिट कार्ड, 95 वालों को तो आया नहीं है। तो 10 से जीपीए वाले तो भी तो ऐसे ही आउट हो गए। तो अब सीन क्या है, आगे का सीन क्या है, और क्या अब जो है कोई चांसेस हैं आपकी आने की। तो मैंने आपको बता दिया नहीं है कोई चांसेस। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को कैसे शो कर रहा है, अगर मैं अभी भी आपको लॉगिन करके दिखा दूँगा कि अभी तक आई है एडमिट कार्ड, या अभी भी वो सेक्शन जो है वो क्लियर हुआ है, ग्रीन या लाल हुआ है, या फिर वो वैसा ही है। तो आप ये देख सकते हो कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को यही शो कर रहा है। वहाँ पे ना ही उनको ये लिखा गया कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस, कुछ भी नहीं वो लिखा गया वहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ये शो कर रहा, जो आपने फॉर्म भरा था बस वही वाला सेक्शन शो कर रहा। उसके बाद ना ही आगे कुछ भी ये प्रोसेस आगे गया ही नहीं है। और ना ही यहाँ पे नॉट शॉर्ट लिस्टेड शो कर रहा, और ना ही यहाँ पे कट ऑफ शो कर रहा आपकी स्टेट की कट ऑफ क्या गई है। और जिनका आ गया है, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड हो गए हैं उनका भी क्या हो रहा है, तो उनका ये देखिए ऐसा शो कर रहा है। तो काफ़ी उनका ये 2 सेक्शन ग्रीन हो चुका है, और उनको एडमिट कार्ड अभी डाउनलोड करने के लिए नहीं मिल रहा है। तो अब उनकी एडमिट कार्ड डाउनलोड कब होगी, और डेट क्या है एग्ज़ाम की, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। तो मैंने आपको कल भी बोला था कि आप रात तक का वेट कीजिए, रात तक में क्लियरिफाई हो जाएगा, लेकिन रात में भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है। और अभी तक सीन वही चल रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी अपडेट नहीं आई है। तो गाइज़ मेरी बस आप लोगों से यही निवेदन है कि जिनका जिनका ये ग्रीन हो चुका है, तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि उनका कितना परसेंटेज और वो कौन से स्टेट से आते हैं, ताकि हर एक कैंडिडेट्स को जो है वो कट ऑफ का आइडिया लग जाए कि किस स्टेट की कट ऑफ कितनी गई है। अगर आप भी अगर वीडियो देख रहे हो, अगर आपकी भी ये सेक्शन ग्रीन हो चुकी है और आप जिस भी स्टेट से आते हो, तो प्लीज़ अपनी स्टेट और अपनी जो है परसेंटेज बिल्कुल कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सारे कैंडिडेट्स को आइडिया हो जाए कि कट ऑफ क्या गई है। गाइज कट ऑफ पे वीडियो अभी नहीं आ सकती, क्योंकि कट ऑफ अभी कुछ पता ही नहीं चला है। बस मैं कैंडिडेट से ही डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ कि कितने आपकी एडमिट कार्ड आई है या नहीं आई है। कल एक कैंडिडेट ने मुझे महाराष्ट्र से मैसेज की थी, उनका 96.60 था, और उनका ये ग्रीन शो कर रहा। तो फाइनली उनका जो है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, तो उनका एडमिट कार्ड अब आ ही जाएगा। तो आप लोगों का भी अगर आया है, और अगर आपका नहीं आया है तो कितने परसेंटेज था आपका और किस स्टेट से आप हो और आपका ग्रीन नहीं शो कर रहा, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट कर दीजिएगा कि मेरा इतना परसेंटेज था और मेरा नहीं आया है। और जहाँ तक बात रही बिहार वालों की, तो बिहार वालों के सुनने में ये आ रहा है कि 95 वालों तक का नहीं आया है। तो अब आपको कुछ पता चल ही रहा होगा कि क्या सीन गया है, कितना कट ऑफ हाई गया है। और आपको एसएसआर के भी कट ऑफ इस बार हाई ही गई थी, तो लेकिन ये तो एसएसआर से भी कुछ ज़्यादा ही चला गया है एमआर का, ठीक है। क्योंकि गाइज सिर्फ 1750 कैंडिडेट्स को ही कॉल करना था। तो कट ऑफ तो गाइज एक्सपेक्टेड था कि कुछ ना कुछ तो हाई जाने ही वाला है। और एसएसआर में आपको 10,000 को बुलाना था, तो जाहिर सी बात है एसएसआर से कुछ ना कुछ तो हाई जाता ही इसका, इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई है। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपकी कितनी परसेंटेज थी, और आपका ये ग्रीन शो कर रहा है या लाल शो कर रहा है, या फिर आपका ब्लू ही शो कर रहा। और अब काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये हो रहा कि ये शॉर्ट लिस्टिंग वाला सेक्शन तो आपका उनका ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है, उनका शॉर्ट लिस्टिंग वाला शो कर रहा है, लेकिन ये अभी नहीं आगे बढ़ा है। तो गाइज़ अगर आपका ये भी शो कर रहा है ग्रीन, तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपका अगर एक भी यहाँ पे मीन्स इसके अलावा अगर ग्रीन कुछ भी आगे बढ़ गया है, तो आप शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हो, आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। और इसकी मेरिट लिस्ट का तो आपको पता ही होगा कि 21 सितंबर को मेरिट आनी है, तो उससे पहले तो एग्ज़ाम आपकी हो ही जाएगी। तो बस आप मान के चलिए कि आपके पास 15 दिन मैक्सिमम अभी टाइम बची हुई है अब एग्ज़ाम से पहले। तो बिल्कुल जिनका जिनका ग्रीन शो कर रहा है वो अपनी प्रिपरेशन पे लग जाए। बिल्कुल भी आपको आउटर कुछ भी अब फोकस नहीं करना है, बस आपको एमआर की जो सिलेबस है आपको उसी पे फोकस करना है। और इस बार आपको नेगेटिव मार्किंग जो आपको जो एडवांटेज है वो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। एसएसआर में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके लिए एक एडवांटेज ही है कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है, प्लस आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो
आपको 2 चीज़ इस बार बेनिफिट मिलने वाला, ऑफलाइन पेपर भी थोड़ा इजी लेवल का रहेगा और आपका नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कीजिएगा ताकि आपका इस बार जो है फाइनली ज्वाइनिंग हो जाए। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स तो ये बोल रहे हैं कि नहीं आया, चलो हटाओ, ये क्या नेवी में एमआर में क्या जाएंगे इससे आगे। ठीक है, आप नहीं जाओगे वो अलग बात, लेकिन गाइस जॉब की रिस्पेक्ट जरूर कीजिए। कोई भी जॉब जो होता है वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, बस आपके नज़रिए की बात है। तो बिल्कुल रिस्पेक्ट कीजिए आप, कोई भी जॉब हो, चाहे वो एमआर कुक की हो, सेफ या फिर आपको स्टीवर्ड की, कोई भी जॉब हो, वो बिल्कुल भी जॉब छोटा बड़ा नहीं होता है, बस आपके नज़रिए की बात है। तो आपके लिए अभी और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपका एमआर में एडमिट करने आया तो आप अभी एयरफोर्स की फोकस कीजिए। एयरफोर्स की एग्ज़ाम हो चुकी है और आपकी अभी कोस्ट गार्ड की होने वाली है। अगर आपने कोस्ट गार्ड भरा तो कोस्ट गार्ड में आपको अपॉर्चुनिटी है। और एयरफोर्स की तो गाइस अभी रिजल्ट ही नहीं आई है, और रिजल्ट आने के बाद ही अगला वैकेंसी का कुछ पता चलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं हमारी एसएसआर और एमआर की अगली वैकेंसी का क्या सीन है। तो गाइस पहले तो एक्सपेक्टेड ये था कि आपको अगस्त के लास्ट वीक में आपको एसएसआर की वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, लेकिन अभी कुछ भी उसका भी सीन कुछ क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि फिर अभी कुछ भी आगे कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं आ रही है। और फिर से कोविड के कुछ केसेस कई कई स्टेट में फिर से राइज हो रही है, तो फिर से लॉकडाउन का कुछ फंडा लग रहा है, लेकिन लॉकडाउन अब नहीं लगने वाला। तो आप बेफिक्र रहिए, आपका सितंबर के लास्ट तक में बिल्कुल आपको नेवी जो है वैकेंसी रिलीज़ कर ही देगी, क्योंकि गाइज उनको भी आपको कैंडिडेट्स चाहिए। तो वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो शेड्यूल्ड है वो हम वापस अपने टाइम पे, मीन्स जो उनका शेड्यूल जैसे जाता है बिल्कुल उस तरह से अपना फिर से दिन में वो टाइम पे ले आए, कि फिर से उनका सारे वैकेंसीज जो है बिल्कुल उनके शेड्यूल के हिसाब से आ जाए। वो भी काफ़ी डिले हो चुका है कि गाइज। और कोस्ट गार्ड की अगर बात करें तो कोस्ट गार्ड की भी आपकी मिड सितंबर में एग्जाम होने वाली है, तो उस पर भी आपको फोकस रखना है। ये देख सकते हो मैंने लॉगिन की हुई है आईडी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ भी अभी आप टाइम देख सकते हो, अभी तक यहाँ पे ये ब्लू ही शो कर रहा है, इससे आगे बढ़ा नहीं है। और अगर बात करें एसएसआर की, तो मैं आपको एसएसआर की भी दिखा देता हूँ। वहाँ पे क्लियरली लिख दिया गया है कि यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड। तो मैं आपको एसएसआर की भी दिखा देता हूँ। कुछ यही सीन होने वाला है आपका एमआर में भी, आपको एमआर में भी अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ भी अपडेट नहीं आई है। हाँ, तो ये एसएसआर की है स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं है, मैं आईडी लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर लाल हो गया किसी कैंडिडेट का, अगर लाल हो चुका है एमआर में, तो गाइज उनका कंफर्म है कि एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और जिनका ब्लू है उनका भी 90% चांसेस है कि अब नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का ये ग्रीन हो चुका है। और यहाँ पे देखिए एसएसआर में आपको यहाँ पे कट ऑफ लिखा गया था कि झारखंड की कट ऑफ स्टेट वाइज कट ऑफ कितनी थी, 84.8 थी। तो एमआर की अभी कट ऑफ नहीं लिखी गई है, आपको इसी तरह एमआर की भी अपडेट कर दी जाएगी, लेकिन अब कब करेगी नेवी ये कुछ भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। मे बी आपको आज हो जाए, शाम तक आपकी अपडेट हो जाए। इसी तरह से आपको स्टेट वाइज कट ऑफ आपको पता चल जाएगी। तो जैसे ही ये कट ऑफ आ जाता है मैं आपको कट ऑफ पे वीडियो दे दूँगा। लेकिन फिलहाल जिनका भी एडमिट का मीन्स जिनका भी जो भी शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपना परसेंटेज जरूर बता दीजिए कि आप किस स्टेट से आते हो और आपका परसेंटेज क्या था। तो गाइज फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। जैसी कोई फर्दर अपडेट और भी आती है तो मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।